हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम गढ़वाल के परमार वंश के बारे में कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। तो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके इन्वायरमेंटल जो सुपरवाइजर के पोस्ट खुले हैं और जो अभी आपके बीएड के पेपर होने वाले हैं उसमें भी आपका राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गढ़वाल में प्रवार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके अजय पाल ने, जगत पाल ने, कनक पाल ने या अनंत पाल ने। ठीक है, यदि आपको दोस्तों इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कनक पाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कनक पाल ने की थी गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल के परमार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? पहला है आपका हार्दिक सूची, ऑप्शन नंबर बी है आपका बैकेट सूची, सी है विलियम सूची, डी है एटकिंसन सूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैकेट सूची। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौनपुर का गढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए चमोली में, बी रुद्रप्रयाग में, सी उत्तरकाशी में, डी टिहरी में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। ठीक है, कौनपुर का गढ़ कहाँ है? चमोली में है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। अगला है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? ऑप्शन है अजय पाल से, जगत पाल से, कनक पाल से या विजय पाल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनक पाल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ए है आपका चांदपुरगढ़ में, बी है भिलंग घाटी में, सी है देवलगढ़ में, डी है श्रीनगर में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भिलंग घाटी सही हो जाएगा दोस्तों। सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो उन्होंने भिलंग घाटी में स्थानांतरित की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? ऑप्शन है लखनदेव, बी है अनंतपाल, सी है जगतपाल और डी है भक्तिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखन देव। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए है अजय पाल ने, बी है कनक पाल ने, सी है विजय पाल ने और डी है नरेंद्र पाल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय पाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजय पाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो इसकी तुलना अशोक से की जाती है दोस्तों। और अशोक के जो अभिलेख मिले थे वो कहाँ से मिले थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन है आपके अजय पाल, मानसा, श्याम शाह और बलभद्र शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मानवदया काव्य की रचना किसने की? काफी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ऑप्शन है आपके भरत कवि ने, रतन कवि ने, मातीराम ने या रामचंद्र ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भरत कवि ने मानवदया काव्य की रचना की थी। ठीक है, अगला काफी इंपोर्टेंट, उत्तराखंड से रिलेटेड खतड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कुमाऊं में। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है? आता है तो गाय से रिलेटेड है। ठीक है, खतड़वा त्योहार। अगला है, काफी इंपोर्टेंट है ये भी, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गर्व भंजक की उपाधि किसे दी गई गर्भभंजक की? ऑप्शन है आपके महीपति शाह को, मान शाह को, माधव सिंह भंडारी को या लोधी रिखौला को।
तो राइट आंसर है आपका माधव सिंह भंडारी को गर्वभंजक की उपाधि दी गई। ठीक है, अगला है नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजमाता कनक देवी को, रानी कर्णावती को, सी जिया रानी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रानी कर्णावती। इन्होंने मुगलों के लगभग 20,000 सैनिकों के नाक कटवा दिए थे, या फिर ऐसा हुआ था कि मुगल सम्राट ने अपने सैनिकों को टिहरी में भेजा था कब्जे के लिए। ठीक है, तो रानी कर्णावती ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था और कहा था या तो हम आपको मृत्यु दंड दे देंगे, सबको मार देंगे, या फिर आप अपने नाक काट दीजिए करके। तो सबने मरने के बजाय अपने नाक काटे और वापस चले गए। ठीक है, इसलिए इनका नाम नागकटी रानी के नाम से जाना गया है। किनका नाम? रानी कर्णावती का। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? किसको दिया था? ऑप्शन नंबर ए है दारा सिको, बी है सुलेमान सिको, सी है मालिक सिको, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में शरण दी थी, जो किसका पुत्र था? दारा सिको का पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फतेहपति शाह, बी है पृथ्वीपति शाह, सी है प्रदीप शाह और डी है ललित शाह। तो स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन है आपके फतेहपति शाह व सिरमौर शासक, फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह, फतेहपति शाह व रोहिलों के बीच, फतेहपति शाह व गोरखों के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था भंगाड़ी का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया? ऑप्शन है उपेंद्र शाह, बी है दिलीप शाह, सी है फतेहपति शाह, डी है प्रदीप शाह। तो राइट आंसर है दिलीप शाह, सबसे कम समय के लिए इन्होंने परमार वंश ने क्या शासक बना था। ठीक है, इनको कुछ बीमारी थी इसलिए डेथ हो गई थी इनकी, मतलब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है मेघाकर शर्मा, भरत कवि, रतन कवि, मातीराम। तो इसका राइट आंसर है मेघाकर शर्मा। रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? मेघाकर शर्मा ने। अगला है, बगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन है कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच, कुमाऊं व गोरखाओं के बीच, गढ़वाल व गोरखाओं के बीच, गढ़वाल व रोहिलों के बीच। तो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था कुमाऊं और गढ़वाल सेना के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? ऑप्शन है जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो किसे बनाया था? ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को बनाया था। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 21। ठीक है, किस परमार वंशीय राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? ये अभी पढ़ा था हमने, अजय पाल की तुलना। अगला प्रश्न है, चाँदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? नागवंश, सजवाण वंश, रमौला या सूर्यवंशी? तो वो सूर्यवंशी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? तो वो अजय पाल ने किया था। ठीक है, ये एक पैमाना है नापने के लिए। ठीक है, धूली पाथा पैमाना। अगला है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? वो प्रथम आपका परमार वंश का राजा था जिसने शाह की उपाधि ग्रहण ग्रहण की थी। अब वो किसने दी? ठीक है, तो वो दी थी आपको बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा में ज्योतिकराय कवि का उल्लेख मिलता है, वे हैं भरत कवि हैं। ठीक है, भरत कवि को ज्योतिकराय कवि का उल्लेख मिलता है।
पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो वो थी रानी कर्णावती। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह और ललित शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फतेहपति शाह। इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका थी जिया कनकदेवी। अगला प्रश्न है, सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए? ऑप्शन है आपका फतेहपति शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युम्न शाह। तो राइट आंसर है आपका फतेहपति शाह। अंतिम प्रश्न है आपका, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया? ऑप्शन है आपके प्रद्युम्न शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह, जयकृत शाह। जिसका राइट आंसर है आपका ललित शाह। ठीक है। ललित शाह किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया? तो वो है आपके ललित शाह। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।